जिन जिन स्टूडेंट्स का टाइपिंग टेस्ट है, आप रिटन क्वालिफाई करके आए हैं, उनका टाइपिंग टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है एएसआई का, वो आ चुका है नोटिफिकेशन। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से दिखा देता हूं कि आपके टाइपिंग टेस्ट कुछ दिनों बाद ही शुरू है। अब मैं अपनी टिप्स बताना चाहूँगा। आप लोगों ने सभी ने तैयारी कर ली है, मुझे पता होगा कि आपने टाइपिंग लगातार तैयारी अच्छी करी है, क्योंकि आपका कट ऑफ में नाम आ गया, उस दिन से आप तैयारी कर बैठे हो। टाइपिंग टेस्ट को आप बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, इसमें किस्मत भी मैटर करती है और आपका फोकस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि सीआरपीएफ क्लर्क का टाइपिंग टेस्ट मैंने बहुत पहले 2016-17 के आसपास क्लियर कर चुका हूं। और ये नहीं कि भैया आप तो हो गए यार क्लियर कर चुका हूं, कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें मैंने अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया था उसमें 400 बच्चे थे, 4 शिफ्ट थी, 100 करके। 2 बैचों में से 100 में से 0 पास हुए, 100 में से 0 पास हुए, एक में 100 में से 2 पास हुए और एक में 100 में से 1 पास हुआ। 100 में से 1 पास होने वाले में से एक में मैं था, जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट को मैंने पास किया। उसमें क्या था, जब मैंने दिया था उसमें चाहिए थी 95% की एक्यूरेसी थी 95% की, मतलब 95% आपको सारे जो एरर हैं वो सही करनी पड़ेगी। एरर्स में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। बैक स्पेस यूज नहीं था, बैक स्पेस यूज नहीं था मेरे समय में, आपका मुझे पता नहीं है। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूं, तो अपनी टिप्स बताना चाहूंगा आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी आए और आपका सिलेक्शन टाइपिंग में 100% हो जाए। वहां पर आपकी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड बहुत ज्यादा आती है, लेकिन वहां कैसे गिनता है, वहां 5 वर्ड का 1 वर्ड गिना जाता है। 5 वर्ड का 1 वर्ड गिना जाता है, ABCDE, ये हो गए 5 वर्ड, इसको हम गिनते हैं वहां पर 1 वर्ड, वहां पर 1 वर्ड गिना जाता है इसको, ठीक है। जैसे हम तो टाइपिंग मास्टर में क्या करते हैं, इस MR को 2 वर्ड गिन लिया, इसको 1 गिन लिया, दा को 2 दूसरा वर्ड गिन लिया, लेकिन वहां पर ये दोनों मिला के 5 वर्ड बैठ रहा है तो इसको 1 वर्ड गिनते हैं। वहां पे टाइपिंग स्पीड कम आती है। मैंने बता दिया, इज और दा को मिला के 1 वर्ड गिना जाता है, जबकि टाइपिंग मास्टर में इसको और दा को 2 वर्ड मानते हैं। वहां पर हर 5 वर्ड जितने भी वर्ड्स होंगे वहां पे टाइपिंग स्पीड जब निकलती है, जब जितने भी वर्ड्स टोटल ABCD करके जितने भी वर्ड्स होंगे उसको डिवाइड कर देते हैं वो 5 से, तो वही आपकी स्पीड को मैटर करता है, वही आपकी स्पीड को डिनोट करेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे वहां पर, है ना। आप चाहे टाइपिंग मास्टर में या किसी से सुन ले होंगे मेरी तो ये स्पीड आ रही है, ये नहीं, वो स्पीड नहीं है। स्पीड वहां पर 5 से डिवाइड होके होती है, तो वहां हमेशा स्पीड आपकी कम आएगी। बात करना चाहूंगा टाइपिंग की। जैसे ही आप वहां पर टाइपिंग टेस्ट देते हैं, देखिए हम जैसे ही हम किसी भी जगह जाते हैं तो हमारे अंदर होपलेसपन आ जाता है, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो। बहुत ही कम लोग हैं, 1%, जो कि जहां कहीं भी अगर 1% एग्जाम देने जाते हैं उनके अंदर घबराहट नहीं होती, चाहे वो मेडिकल में जाएं चाहे वो टाइपिंग टेस्ट में जाएं। पहले तो अपने अंदर आप अच्छा फील करोगे, आपकी एक्यूरेसी बहुतों की बहुत अच्छी आ रही होगी, 100% आ रही होगी, 99% आ रही होगी। मेरी वहां पर एक्यूरेसी 99% थी और जो मेरी स्पीड वहां पर निकली थी वो 54% थी। वैसे मेरी टाइपिंग में स्पीड 95 से 100 स्पीड हुआ करती थी, ठीक है। मैं साथ साथ जॉब करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था डेटा एंट्री ऑपरेटर के उससे, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन वहां पर एक से एक धुरंधर लोग आते हैं टाइपिंग के लिए, बहुत सारे आएंगे, आपके अगल बगल में बहुत सारे धुरंधर आएंगे। जब आप हॉल में बैठते हैं सबसे पहले वो कहेंगे भैया 5 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो कहेंगे हाथ खड़ा कर देंगे, 5 मिनट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मिनट में आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम से हाथ नीचे कर देंगे, उसी वक्त आपका टाइपिंग रोक दी जाएगी। फिर वो आपको 10 से या 15 मिनट जो भी आपका टाइपिंग का क्राइटेरिया है वो देंगे। मेरे समय में एक पर्चा दिया था सामने और मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया था। 5-10 मिनट जो भी था उसमें मैंने 10 मिनट में एक पर्चे को लिखना था, इतना इतना लिखना है, कॉमा वॉमा सब आते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, क्वेश्चन मार्क, पूरा उसमें होता है। उन सभी चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी थी मैंने। जैसे ही हमने स्पीड, जैसे ही उन्होंने करा स्टार्ट, जैसे ही हम स्टार्ट हुए तो मैंने देखा कि यार आस पड़ोस के लोग तो बहुत
ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं, मैं तो बहुत धीमा धीमा स्पीड में चला रहा हूँ। पास के लोग जितने भी थे मेरे आसपास के, वाकई में ही बहुत तेज टाइप हाथ चला रहे थे, पड़ापड़ पड़ापड़ पड़ापड़। मेरे कान में शोर हो गया था इतनी तेज, क्योंकि जब एक साथ कई सारे लोग टाइप करते हैं तो शोर बहुत ही तेज आता है, बहुत ज़्यादा तेज शोर आता है। आपको उसमें अपना फोकस को बनाए रखना है, फोकस को नहीं तोड़ना है। ये नहीं सोचना यार इतनी स्पीड में वो कर रहे हैं, क्या उनकी स्पीड वो एक्यूरेसी भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस पे फोकस बिल्कुल भी मत करना। आपको जब भी टाइपिंग स्टार्ट बोले, शुरू की 2 लाइन से 3 लाइन तक आपको कीज बहुत ही आराम आराम से करने हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में होनी है उस वक्त, क्योंकि हमारे हाथ सेट नहीं होते। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में बहुत ही आराम आराम से टाइप करना है। कोशिश करनी है कि चाहे स्पीड कितनी ही कम हो, करते रहें। आप देखोगे 1, 2, 3 लाइन, जैसे ही आप चौथी लाइन पे आओगे या तीसरी लाइन पे आओगे, आपके हाथ तेज तेज खुद ब खुद होने लग जाएंगे। जैसे ही रूटीन में आ जाएंगे खुद ब खुद चलने लग जाएंगे। फोकस ये रखना है, बस एरर नहीं होनी चाहिए। आपकी स्पीड बिल्कुल अच्छी आएगी, जैसी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसी आएगी। एक्यूरेसी घर पे चेक करती रहिए, अपनी स्पीड ये देखिए कि कितनी स्पीड से मैं हाथ चला रहा हूँ। वहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा आपकी कितनी स्पीड आ रही है, कितनी तेज से आपके हाथ चल रहे हैं। वो आपके फोकस और प्रैक्टिस पे बात है, आपने कितनी स्पीड वहाँ जताई है। बहुत अच्छे अच्छे टाइपिस्ट आएंगे, बहुत स्पीड वाले टाइपिस्ट आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी के मामले में वो मात खा जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अपने आप पे फोकस बनाए रखेंगे, स्पीड को मेंटेन करेंगे। 35, 30 जो भी आपकी स्पीड है उस पर आप वर्क करिए, फोकस के साथ करिए। अगर कोई लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई अगर आपकी एक्यूरेसी 100% आ रही है ना, जब भी आप ये मत मानो कि वहां पर आपकी 95% भी आ जाएगी। हॉल में एक्यूरेसी लाना बहुत ही खतरनाक चीज है। वहां आपके हाथ यूं यूं आएंगे, जैसे ही आप हॉल में जाओगे ना आपके हाथ यूं यूं हिलने लग जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता था। और हमारी जो टाइपिंग हुई थी वो ठंड में हुई थी, बहुत ही ठंड में। मेरा मेडिकल वगैरह जब तक हो चुका था, बड़ी मुश्किल से टाइपिंग वहां पर हुई। फोकस लगातार बनाए रखा, अपना हौसला नहीं तोड़ा। मुझे तो लग रहा था यार सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे रिजल्ट उसके तुरंत मेरे को 10 से 15 मिनट जैसे ही हुआ ना पर्चा, तो सर से पूछा, सर क्या रहा? बेटा सही रहा तुम्हारा। तो उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद अनाउंस किया गया कि तुम्हारा नाम आ गया है इस 100 में से 0 बच्चे सिलेक्शन, 100 में से 0, 100 में से 2 और 100 में से 1। उन 100 में से 1 में मेरा भी नाम था। अब मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, फाइनल रास्ता है, बेस्ट ऑफ लक। कीबोर्ड सारे ट्राई कीजिए, एक भी कीबोर्ड को मत छोड़िए। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सारे कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर रखी थी। मैंने प्रैक्टिस कैसे की, मेरे पास सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं था, दोस्तों का लैपटॉप वैपटॉप मांगा तो किया। अब कुछ दिनों बाद दोस्तों का लैपटॉप भी खराब हो गया था, तो मैंने खाली कीबोर्ड लिया और अपने गोद में रख के बस टाइप करता रहता था। मुझे ये नहीं पता मैं स्क्रीन पे क्या टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता रहता था मैं जो वर्ड दबा रहा हूँ वो सही दबा रहा हूँ। सारे कीबोर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। मेरा कीबोर्ड वहां पर डेल का कीबोर्ड फंसा था, जो कि लैपटॉप का कीबोर्ड की तरह होता है बिल्कुल की। मैंने पहली बार डेल का कीबोर्ड यूज किया था वहां पर, जो कि बिल्कुल प्लेन था लैपटॉप की तरह, और भगवान की दुआ से मेरा टाइपिंग टेस्ट वहां पर क्लियर हो गया था। लेकिन कारणवश मैं फाइनल मेरिट में रह गया था। देखिए, अगर किसी ने कोई चीज करी हुई है तो वही उस चीज के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी दे सकता है। ठीक है, मैंने टाइपिंग पास करी हुई है, और टाइपिंग पास करना बहुत बड़ा बात भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बात भी नहीं है। अगर मैं 100 में से 1 वहां निकला हूं, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी 99 बच्चे आए थे उनको टाइपिंग आती ही नहीं थी, या वो मुझसे बेटर नहीं थे। वो मुझसे शायद बहुत ज़्यादा बेटर होंगे, लेकिन वहां पर जहां एकाग्रता बनाने की ज़रूरत थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। प्रैक्टिस लगातार करो। अपनी एक्यूरेसी जिनकी 100% नहीं आई है, अपने आप को जब तक अच्छा मत मानो जब तक आपकी एक्यूरेसी 100% ना आए। वहां पर आसपास में कोई कितनी भी तेज टाइप कर रहा हो, बस आप आराम आराम से टाइप कर लेना। अगर आपकी स्पीड 37 भी आ रही है, पास की परसेंटेज तो आ रही है। पास परसेंटेज कितनी मांगी है इंग्लिश में? 30, 35% मांगी है, तो 35% तो लानी है। चाहे आप 99% लाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्पीड 40 तक ही रखो अपनी वहां पर, ठीक है।
बस एक्यूरेसी सुधारो। तो आप वो गलती ना करें, सारे कीबोर्ड का यूज करें, डेल का हो, इंटेक्स का हो, टीवीएस का हो, लैपकेयर का हो, कोई सा भी हो कीबोर्ड, सारे कीबोर्ड में अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाइए, जब भी आपका टाइपिंग निकलेगी। मौका लास्ट है, आखिरी है, चूकोगे तो कल के दिन अफसोस होगा, यार मैंने क्यों नहीं किया, भैया के कहने पे ये बात क्यों नहीं मानी। अफसोस होने से पहले अभी से उसको दूर कर लीजिए, तो आगे जाके बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए।